4 bitter realities you must accept। ये जानने के लिए वीडियो लाजमी देखें। साइकोलॉजिकल टास्क बाय MHK इन वॉइस ऑफ महक हसन खान। 4 bitter realities you must accept। हम अक्सर ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, मगर जो ही हकीकत को तस्लीम करने की बात आती है तो हम सब दकियानूसी हो जाते हैं। सच तो बहुत कड़वा होता है, नो डाउट, ताहम हकीकत को नज़रअंदाज करने से हकीकत बदल नहीं जाती। बिल्ली को देखकर कबूतर का आंखें बंद कर लेना या फिर सर पर मंडलाती मौत को तस्लीम ना करने से हकीकत बदल नहीं जाती, बल्कि हकीकत तो हकीकत ही रहती हैं। आज मैं आपसे 4 बिटर रियलिटीज़ शेयर करूंगी, जिसे तस्लीम कर लेने से आप अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग टू हैपन। अगर आप मसाइल को हल करके बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये बात आपको तस्लीम करना होगी कि हर काम के पीछे वजह होती है। कोई भी काम बग़ैर वजह के नहीं होता। अगर यहाँ मैं मिसाल ले लूँ कि आप इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं या कोई आपको नौकरी से निकाल देता है, कोई इंसिडेंट लाइफ में पेश आ जाता है या रिश्तेदारों से लड़ाई हो जाती है, तो याद रखें आप फ़ौरन लोग तो मसाइल को हल करके और कहते हैं कि जब टाइम आएगा तो देखी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आखिर ये मसाइल पेश आ क्यों रहे हैं, क्योंकि हर मसाइल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और उस वजह को तलाश करना लाजमी होता है। जब तक वजह तलाश नहीं होगी तो मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। वक्ती तौर पर हल ज़रूर हो सकते हैं, मगर वो आपको ज़िंदगी में बार बार फेस करने पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें आप अपने मसाइल की वजह तलाश करें कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप फेल हो रहे हैं इम्तिहान में तो ऐसा क्यों? कहीं पढ़ाई में पीछे कमी तो नहीं है? जो हमने ट्यूटर रखा है वो हमें ठीक से समझा तो रहा है, या फिर हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो हर चीज़ की रीज़न्स पर वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप मायूस हैं, बेचैन हैं और परेशान हैं तो याद रखें ये सब बग़ैर किसी वजह के नहीं होता। कोशिश करें, वजह तलाश करें और उस वजह को हल करके अपनी ज़िंदगी पुरसकून और खुशगवार गुजारें। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। सो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। तवक्कुआत हमेशा तकलीफ़देह होती हैं। यहाँ मैं एक कोट करना चाहूँगी शेक्सपियर की। शेक्सपियर कहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। यू नो वाई? क्योंकि मैंने कभी किसी से तवक्का नहीं रखी। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि तवक्कुआत हमेशा तकलीफ़ देती हैं। आई एम स्ट्रॉन्गली एग्री विद शेक्सपियर, क्योंकि बात ही ऐसी है। क्योंकि जब हम लोगों से तवक्कुआत रखेंगे खुद को छोड़ के कि मैं क्या चाहता हूँ और ये सोचूं कि लोग मेरे बारे में ये चाहते हैं, लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, तो ये चीज़ हमें हर्ट करती है। क्योंकि लोग कभी भी खुद से हटकर किसी दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचते। तो कोशिश करें लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करना छोड़ दें। और ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी, ये हमारी थॉट्स को, हमारे इमोशंस को और हमारे बिहेवियर पर बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। अब देखें, जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह हर शख्स का मिजाज, उसकी आदत और उसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए ये तवक्का करना कि कोई आपकी तरह सोचेगा जैसे आप उसके बारे में सोचते हैं, या कोई आपको ऐसा ट्रीट करेगा जैसा आप उसे ट्रीट करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक्सपेक्टेशन इज़ द मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो इस तरह आप जो खुद से सोचते रहते हैं वो भी आपको हर्ट करती होंगी। तो कोशिश करें रियलिटी बेस्ड थिंकिंग को अपनाएं। अच्छी सोच सोचें और नेगेटिव सोच सोचने से और लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दें। क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर देंगे तो लोगों की तरफ से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी या किसी बिहेवियर की वजह से आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो इस तरह आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अब थर्ड पॉइंट की तरफ। नेगेटिविटी इज़ एवरीवेयर। इस बात से भी बिल्कुल आप लोग एग्री करेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा खित्ता नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ सिर्फ नेक और अच्छे इंसान हो।
क्योंकि अच्छे इंसानों के साथ बुरे इंसान भी हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ नेगेटिव लोग भी मौजूद हैं। तो आपको ऐसे लोग भी ज़रूर मिले होंगे, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का सामना भी ज़रूर करना पड़ा होगा जो और तो कुछ नहीं करते, हाँ मगर आप पर उंगली ज़रूर उठाते होंगे, नुक्ताचीनी करते होंगे, आपको आपके मकसद से हटाने की भरपूर कोशिश करते होंगे। वो लोग आपको आपके अपनों से बज़न करते होंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप लोग उनके एक्शंस पर रिएक्शन शो क्यों करते हैं। क्योंकि जब आप किसी एक्शन पर रिएक्शन शो करते हैं तो आप इसका मतलब है कि आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसे इनवाइट करें कि वो आपके साथ बहस मुबाहिसा करे। आप कोशिश करें कि आप उसकी बातें चुप करके सुन ले, कोई रिस्पॉन्स ना दे। जब आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो खुद ब खुद इंसान चुप हो जाएगा। घर जाकर अकेले में बैठ के उस सब बातों का मुआयना करें, उस सब बातों में सोचें कि वाकई कोई ऐसी बात है जिसे आप पिक करेंगे तो आपका काम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ है तो उन पॉजिटिव पॉइंट्स को पिक कर लें, अपनी लाइफ में शामिल कर लें। और अगर ऐसा नहीं है, सब नेगेटिविटी है, तो उस सब को इग्नोर कर दें। नो डाउट इग्नोर करना आसान नहीं होता और कुछ भी अपनी ज़ात के बारे में सुनना आसान नहीं होता। हाँ मगर एक प्यारी सी बात मैं ज़रूर कहती जाऊँगी, उसे याद रख के आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे कि फूल भी तो खूबसूरत होते हैं, उनमें नज़ाकत भी बहुत होती है, मगर इसके बावजूद कांटों का सामना उन्हें भी करना पड़ता है। तो आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, तो लोगों को कांटे समझ लें। आप लोग गुलाब के फूल हैं, आप लोग फूल, जब फूल होकर वो कांटों का सामना करते हैं तो आप भी ऐसे इंसानों को कांटे समझकर सामना कर लिया करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोगों को तक पहुँच चुका होगा और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। तो अब चलते हम अपने लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट पे, जो बोओगे वही काटोगे। कितनी प्यारी बात की है, और अगर समझना चाहें हम लोग तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज है कि हम जो कुछ करेंगे कल को हमारे साथ वही होगा। तो इस चीज़ से हम लोग खुद भी कोशिश करें कि अगर हम अपने साथ अच्छा चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, लोग हमारे बारे में अच्छे नाम से, हमें मतलब दुनिया के जाने के बाद भी हमें अच्छे नाम से याद करें, तो आप लोगों को इज़्ज़त देना स्टार्ट कर दें। क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, इनसे लोग तो नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर इससे आपकी ज़िंदगियों में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें। और मैं समझती हूँ कि हमारे आसपास के जो तमाम शर हैं, जो तमाम फसाद हैं, बेहिसी है, उस सब की बड़ी वजह ही यही है कि हम इस अकीदे की पर यकीन ही नहीं करते। मतलब इसे भूल गए हैं इस अकीदे को कि जो बोएगा वही काटेगा, कि इंसान जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। और ये अकीदा सिर्फ आखिरत पर मबनी नहीं है। आपने सुना होगा कि दुनिया मकाफाते अमल। तो ख्याल रखें, आप जो इस दुनिया को देंगे ये दुनिया वही आपको लौटाएगी। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप अच्छा काम करते हैं या बुरा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके अमाल का आईना होती है। कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने चावल की फसल बोई हो और गंदम काटी हो। तो जब आप इस पर अमल करेंगे तो आप किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदेंगे, क्योंकि आप जिसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं वो गिरे या ना गिरे, आप ज़रूर गिरेंगे। तो